अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत, शोराए किराम, आइम्मा मसाजिद, असातिज़ाए मदारिस, मछरिया और कानपुर शहर के मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमा किराम और शोरा इस्लाम से बयानात और कलिमात समाअत फरमाए। इंतहाई खुलूस के साथ हदिया नात मुखलिसुल उलमा आली जनाब सैयद खुर्शीद आलम साहब मेंबर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल ने पेश फरमाया, जिससे माहौल में एक रिक्कत तारी हो गई। जनाब शब्बीर साहब अशरफी निजामत के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इससे भी अच्छे फराइज़ अंजाम देंगे। उलमाए किराम से खचाखच स्टेज भरा है। मदरसा गुलशन बरकात निस्वा का ये जश्न गरीब नवाज है। शहर के मुख्तलिफ महलों से उलमाए किराम तशरीफ लाए और ये आकर के इस बात को बता रहे हैं कि कारी नौशाद साहब अजहरी आप कानपुर में अकेले नहीं हैं। क्या अच्छी बात है, तो बताओ भाई, आज भाई बता दीजिए, तायद करिए भाई के जुमले की। अकेले नहीं हैं, इंशाअल्लाह ताला हर वक्त हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये उलमा ने तो साबित कर दिया, लेकिन आवाम से मैं समझना चाहता हूँ, क्या कारी नौशाद साहब को आप अकेला छोड़ देंगे? अरे बोलो कुछ, हूँ हाँ करो। जब सब लोग हाथ उठा के बताओ मोहब्बत के साथ कि हर माहौल में हम कारी नौशाद साहब के साथ। बहुत अच्छी बात। किसी कुर्बानी का ख्याल करो।
मदरसा बना, दीन फैलाते रहे। इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया, दीन फैलाते रहे। जब इनके बच्चे पैदा हुए तो अपनी बेटी को जामिया अशरफुल बनात निस्वां गर्दियाना में दाखिल कराकर उसे कारिया बना दिया। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइंदा साल इनकी बेटी आलिमा बनकर के फारिग हो जाएगी। मैं अपनी कौम से पूछता हूँ, एक आलिम से कितनी कुर्बानियां लोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, बोलो कितनी कुर्बानियां लोगे? अपनी पूरी कुर्बानी जिंदगी की दे दी, अब अपनी औलाद को इसी काम के लिए वक्फ कर दिया। और याद रखना कि जब कौम सिर्फ मोहब्बत दिखा देती है तो काम में थकावट नहीं लगती, क्या कहने हज़रत, कोई बोझ नहीं महसूस होता। चंदा वंदा तो वही देगा जिसके मुकद्दर में खुदा ने लिखा है। अच्छी बात कह दी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हो? चंदे वंदे का घमंड न करना, चंदे वंदे के लिए कभी न सोचना, न मोहताज समझना किसी आलिम दीन को। अगर वो मदरसा बना करके मुदर्रिस रख करके तालीम को आगे बढ़ा रहा है तो उसका एहसान पूरी कौम पर है। बहुत अच्छी बात। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कारी नौशाद साहब जब तुम्हें अंधेरे उजाले गली कूचे कहीं मिल जाए तो इन्हें मोहब्बत से मुस्कुरा के देख लिया करो। क्या अच्छी बात कह दी हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन भर की थकावट उतर जाएगी। और अगर तुमने समोसा की तरह 3 कोने का मुंह बनाया, बोलो तो उससे इनका बिगाड़ क्या लोगे? सही बात, बिल्कुल सही बात। तुम्हारे नामे अमाल की नेकियां इनके नामे अमाल में ट्रांसफर कर जाएंगी। जब कौम साथ खड़ी होती है तो कायद फातिह मुल्क नजर आता। हजरात, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये मदरसा गुलशने बरकात निस्वां ये सिर्फ मछरिया वालों का मदरसा नहीं है, कानपुर के हर सुन्नी का मदरसा है। क्या अच्छी बात कही हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस मदरसे का मुकम्मल ख्याल रखो, मदरसे की तरफ पूरी तवज्जो रखो। ये सिर्फ मदरसा नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री। मुअज्जिन यहीं से निकलता है, इमाम यहीं से निकलता है, खतीब यहीं से निकलता है, मुदर्रिस यहीं से निकलता है, मनाजिर यहीं से निकलता है। याद रखना, ये जितने उलमा बैठे हैं सब इन्हीं मदरसों के पढ़े हुए हैं। इसलिए इस मदरसे को मजबूत करो। बहुत अच्छी बात। और अल्लाह तुम्हारे घरों को मजबूत कर देगा, बहुत अच्छा, तुम्हारे कारोबार मजबूत कर देगा, तुम्हारी औलादों को मजबूत कर देगा। तुम दीन के इन किलों को मजबूत करो, मुस्तहकम। और याद रखो, ये सिखाते क्या है? आज अगर ये मछरिया में मदरसा ना होता, कारी नौशाद साहब सुन्नियत की जितनी खिदमत करते हैं, मैं अगर वाकई अपने आप पे बोलूं तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। मैं जानता हूं कैसे मदरसा चलता है। मदरसा बनाने वालों की कद्र मुझे मालूम है। अगर मैं आपको अपना सीना खोल के दिखा दूं तो इस पे कितने वार होंगे, कितने जख्म होंगे मेरे सीने पे। गाली का, बुराई का, गीबत का, क्या क्या लोग नहीं बोलते, लेकिन बस अपने पास तो एक ही चीज है जो करबला में फातिमा के बेटे हुसैन से सीखा था। हाय 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 हाय, अरे क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कि अपनी जिंदगी सब्र से शुरू करो और करबला में लाके नमाज पर मुकम्मल कर दो। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली मौलूद रात सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहब्बत रसूल सिखाया है तुम्हें? कारी साहब ने क्या सिखाया है? बोलो। सच मोहब्बत रसूल सिखाया है। आका से मोहब्बत करो, और ये इन्होंने नहीं सिखाया है, ये तो 1400 साल पहले कुरान ने सिखा दिया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ प्यारे महबूब, आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों, अगर खुदा की मोहब्बत का दावा है तो अल्लाह की मोहब्बत ऐसे मुकम्मल नहीं होगी। फत्तबिऊनी, मेरे नक्शे कदम पे आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरी इत्तिबा में आ जाओ। जरा इस आयत करीमा का शान नुज़ूल समझिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं एक मकाम से, पैगंबर ने देखा कुछ मुशरिक शिर्क कर रहे हैं और वो गैर खुदा की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों के सामने झुके हुए हैं। सरकार निकले, पैगंबर ने उन्हें रोका, कहा ठहरो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है, उस खुदा की इबादत करो, उस मौला की इबादत करो। ये तमाम मुशरिकीन बोल पड़े, कहा सुनिए, जहां तक खुदा की इबादत का मसला है तो ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं वो अल्लाह ही की मोहब्बत में कर रहे हैं। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए शहरे कानून। मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात कि उलमा की आमद का तांता लगा हुआ है। और इंशाअल्लाह अभी हमारे उलमाए किराम और भी तशरीफ लाएंगे। जी इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, पैगंबर ने रोका, एक खुदा की इबादत करो। ये क्या कर रहे हो? वो लोगों ने कहा जो कुछ हम कर रहे हैं वो अल्लाह ही की मोहब्बत में कर रहे हैं, ये सब कुछ हम अल्लाह ही की मोहब्बत में कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने बुलबुल सदरा जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जाओ जिब्रील और मेरे महबूब से जाकर के कह दो, कुल वो ऐलान कर दे इन लोगों से, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर खुदा की मोहब्बत का दावा करते हो तो अल्लाह की मोहब्बत ऐसे नहीं मानी जाएगी। फत्तबिऊनी, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे आ जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब नबी की इत्तिबा में आ जाओ, सब नबी के पीछे पीछे चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो है ना, सब नबी के पीछे चलो। कुरान तो कहता है नबी के पीछे चलो। कुछ लोग शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाए। सही कह रहे हैं। अल्लाह फरमाता है नबी के नक्शे कदम पे आओ, मेरे नबी की इत्तिबा में आओ, मेरे नबी के पीछे आओ और सुनो। बड़ी अहम बात है, हर आदमी क्या चाहता है? मैं अपने खुदा से इतनी मोहब्बत करूं, इतनी मोहब्बत करूं कि खुदा मेरा महबूब बन जाए। हर बंदा अल्लाह को महबूब बनाना चाहता है। मोहब्बत पर मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करूं कि अल्लाह महबूब हो जाए। मगर नोट करो अल्लाह क्या फरमाता है, मेरे बंदो तुम मुझे महबूब बनाना चाहते हो, सुनो, फत्तबिऊनी, मेरे रसूल के पीछे आओ, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। और जब अल्लाह महबूब बना लेगा तो अल्लाह क्या फरमाता है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह जब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा तब तो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला मेहरबान। ये कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह में एक कुल ऐसा है कि अगर लोगों को ये एक कुल समझ में आ जाए तो चारों कुल आसानी से समझ में आ जाए। आओ नबी की इत्तिबा में, नबी के नक्शे कदम पे आओ नबी की पैरवी करो और देखो उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को, उस रसूल की अजमतों को
क्या इंसानियत भरा मजहब इस उम्मत के हवाले किया रसूलुल्लाह। मेरी तकरीर सब लोग सुन रहे होंगे। अल्लाह करे कि ये तकरीर मेरी मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी सुन रहे हो। मैं हर एक के लिए पैगाम देता हूँ, क्योंकि ये वही कुरान है जो कहता है हुदल लिन्नास, आम लोगों की हिदायत के लिए आया है कुरान। सुभान अल्लाह, सबकी हिदायत के लिए आया है कुरान। अब बताओ मुझे, एक चीज तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। कुरान कहता है हर रमर रिबा, सूद हराम। बोलो बोलो जोर से, सूद हराम है। सूद हराम से कुरान ने रोका। तो क्या इस सूद से सिर्फ मुसलमान परेशान है? इस सूद से गैर मुस्लिम भी परेशान है। सच है, सच है। बोलो, सिख भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। अमेरिका से मेरे दोस्त ने कई साल हुए फोन किया, खैरियत बातचीत के बाद मैंने कहा कहाँ हो? बोले गाड़ी में सो रहा हूँ। मैंने कहा क्यों घर नहीं गए? का सूद बढ़ गया था, बैंक वालों ने मकान में ताला लगा दिया। यहाँ तक पहुंचा देता है सूद। ये देहात और गांव के लोग आते हैं शहरों में मार्केट करने, और एक दुकान के पास निकले 4-4 टीवी लगी है, चल रही है। वो बार बार घूर देखने लगते हैं। दुकानदार पूछता है क्या है? कहा वो पैसा नहीं है, वरना टीवी तो हम भी खरीद लेते हैं। तो कहता है यार उधार ले जाओ, 1000 रुपए महीने की किस्त बना दे रहा हूँ, महीने में देते रहना। जानते हो क्या वो देने के लायक था? उसकी हालत खराब हो जाएगी सूद का पैसा भरते भरते। पूरा माशरा बिगड़ रहा है इस सूद से, हराम से। वाह रे कुरान, तेरे कानून को लाखों सलाम। कुरान कहता है हर रमर रिबा, सूद हराम है। अब सुन लो कान खोल करके, कुरान ने भेदभाव मिटाया। बहुत अच्छी बात, वाह। ये सूद सिर्फ मुसलमानों से लेना हराम नहीं है, गैर मुस्लिम से भी सूद लेना हराम। बहुत अच्छी बात। मुतलक अल्लाह फरमा रहा है कि रिबा हराम है, सूद हराम है। बोलो पूरी तवज्जो है, ज़हन आपका हाजिर है। अब देखो इसको अल्लाह ने हराम क्यों किया? अल्लाह और रसूल के फरमान में बेशुमार हिकमतें हैं, मगर मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। देखो अगर एक आदमी परेशान हाल हो और परेशानी आलम में आपके पास आया और कहा भाई 10,000 रुपए महीने दे दो, 10,000 रुपया महीना सूद में दे दो। आपने कहा ठीक है ले जाओ, ये बताओ इसका महीने में कितना दोगे? उसने कहा भाई 500 रुपए महीना। तो साल का कितना पैसा बना? अरे जल्दी जोड़ो, 6,000 बन गया और रकम सेफ है और 6,000 मिल गए। अब सिर्फ मैं एक बात आपसे पूछता हूं समझाने के लिए कि अगर रमजान में वो ईद बकरीद में किसी बुजुर्ग के उर्स में, शबे बारात, शबे कद्र, शबे मेराज में जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो दुआ करते हो ना, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए। सब के लिए दुआ करोगे, कभी ये दुआ नहीं करोगे या अल्लाह वो फला भाई आया था 10,000 रुपए सूद में ले गया है, बहुत परेशान है, मौला उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। कभी दुआ नहीं करोगे, बल्कि अंदर ही अंदर सोचोगे या अल्लाह कस्टमर अच्छा है, यानी और परेशान हो जाए तो 20,000 ले जाए, 12,000 महीने में लावे। बोलो अब यहीं से समझ लो, जिस सूद के बाबा एक भाई अपने भाई के लिए दुआ ना कर सके, एक भाई अपने भाई के लिए अच्छा ख्याल ना रख सके, इंसानियत के टुकड़े हो जाएंगे, मानवता पाश पाश हो जाएगी, खैर खाही बिखर जाएगी। इस्लाम ने इसीलिए सूद को हराम कर दिया ताकि बंदों का हक पहचानते रहे। वाह, बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ये कब सीखोगे? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आओगे, नबी के नक्शे कदम पे आओगे। आओ मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, बोलो तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है ना? रेप हराम है ना?
बोलो जिना हराम है ना, तो क्या मतलब मुस्लिम बेटियों के साथ हराम है? बोलो समझाओ, ये बातें तकरीरों में सुना करो, पड़ोसियों को समझाया करो। जिना हराम है तो हराम है, चाहे जिना करवाने वाली औरत मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। वारे इस्लाम तेरे कानून की बराबरी को सलाम। क्या समझते हो इस्लाम क्या पैगाम दे रहा है? इस्लाम कहता है अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, ज़िना करवाने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इस्लाम का कानून है। आज हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? गुड़िया से लेके बुढ़िया तक कोई महफूज नहीं है। बोलो ये जराइम, ये गुनाह आम तौर से हो रहे हैं। इज्जतें लूटी जा रही हैं, अजमतों का सौदा हो रहा है। और भारत के अंदर ये कानून बना है। हुकूमत इस जुर्म को खत्म करना चाहती है कि हर बेटी की इज्जत महफूज रहे, हर बेटी पढ़ी लिखी रहे, हर बेटी बावकार रहे। मगर इस मुल्क के वहशियों ने, दरिंदों ने बेटियों की जिंदगियों का मजाक उड़ा रखा है। कानून बहुत बने हैं, हुकूमतें बदलती रही हैं, रेप पर कानून बदलते रहे हैं, बनते रहे हैं, और भी बनने के इम्कानात हैं। मगर सुनो, कुरान का ये कानून, कुरान भी एक कानून लाया है कि अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, जानी और जानिया दोनों में से 100 कोड़े मारो। तवज्जो है ना? एक बार इस कानून पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह भारत से इस गुनाह का खात्मा हो जाएगा। क्या अच्छी बात, कहीं दिखाई ना पड़ेगा। और देखो एक बात और सुनो, इस्लाम का ऐसा कानून, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने खास लोगों को मुस्तस्ना कर दिया जाए, आम मुसलमानों के लिए कानून बनाया जाए, आम जराइम पेशा के लिए कानून बनाया जाए। नहीं दोस्तों, तवज्जो करो और मोहब्बत से सुनो। दो केस इकबाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। एक जनाबे माइज और हजरत माइज आए, कहा या रसूल अल्लाह, जिना जैसा गुनाह हो गया, पैगंबर मुझे माफ कर दिया जाए, सरकार मुझे पाक कर दिया जाए। आजकल का कोई लीडर होता तो कहता कोई बात नहीं है, अपनी ही पार्टी के हो। अगर वारे मुहसिन आजम, वारे मुंसिफ आजम, वारे आदिल आजम मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, माइश तुम्हें सजा मिलेगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का इंतखाब किया और माइश पर पत्थर मारे गए। चारों तरफ से खिश्तबारियों ने घेर लिया माइश को, पत्थर पड़ने लगे। दाहिने से पत्थर आ रहा है, बाएं से पत्थर आ रहा है। माइश बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र पे सब्र कर रहे हैं। और जब माइश के सब्र का बंधन टूट गया तो संगबारियों के दरमियान से दौड़ पड़े, निकल पड़े कि चलो पत्थर खाने से बच जाओ। भाग पड़े माइस। इन लोगों ने दौड़ा लिया और दौड़ा के इतने पत्थर मारे कि माइस का इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। ये वाकया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो पैगंबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर मारने वालों, जब तुम्हारे दरमियान से माइस भागे थे तो तुम्हें छोड़ देना था, तुम्हें छोड़ देना था। इसलिए माइस ने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा कर ली थी कि अगर वो तौबा मोहल्ले के, शहर के तमाम गुनहगारों पर बांटी जाती तो सबके लिए काफी हो जाती। इस्लाम इस तरह पाक कर रहा है। देखो जरा इस्लाम कैसे पाक कर रहा है। मुसलमानों एक एक कानून उठा करके इस्लाम को देखो ये चोरी हराम है कि नहीं हराम है, अरे जुआ हराम है कि नहीं हराम है, शराब हराम है कि नहीं हराम है। जरा अपने मोहल्ले में जागो, बेदारी पैदा करो, कोई पूरे मोहल्ले में जुआ खेलने न पावे, कोई नौजवान तुम्हारे यहाँ शराब न पीने पावे। थोड़ी बेदारी पैदा करो, तुम्हें खुद उतरना पड़ेगा मैदान अमल में। इतना अफसोस है मुझे कि 80% मुसलमान ये नहीं जानता कि कैसे गुस्ल किया जाता है, कैसे नमाज पढ़ी जाती है, कौन से दुआ कब की जाती है, आखिर कब तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, अपने आप को तुम कब बदलोगे, तय कर लो कि पूरा समाज
अब इस्लामी रंग में नजर आएगा। वाह सच्चे मुसलमान बन करके गुजारो जिंदगी। मजारा तक ग्वालियर झांसी से मेरी ट्रेन चलती है। रास्ते में करीब 30 साल हो गए। 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। गरीबी का जमाना था, मैं 3 टायर में था, कौम भी गरीब थी, हम लोग भी गरीब थे। सामने 4 लड़के आए और डब्बे में बैठ गए, एक मोटा सा कंबल डाला और इतनी मोटी गड्डी निकाला, फटाफट बांटने लगे। और थोड़ी देर के बाद शोर मचा, सबने 10-10 रुपया निकाला, 40 रुपए एक ने घसीट के रख लिया। अबे मैंने कहा इतना इजी बिजनेस, इतनी जल्दी तो पैसा रसीद काटने में नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते हैं। सब में मैं उनको देखता रहा, कोई टाइम भी मेरे पास बहुत था, फालतू था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब ग्वालियर करीब आया तो मैंने उनसे पूछा, अरे बेटा सुनो, मुझे शंकरपुर जाना है, क्या रास्ता है? तो कह रहा हजरत क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, आपने हमको मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा भाई मैं कैसे समझता, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, मैं कैसे समझता तुम मुसलमान? खड़े खड़े पानी पी रहे थे, मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान? तुम जुआ खेल रहे थे, तुम गालियां बक रहे थे, मैं कैसे समझता कि मुसलमान? एक ने वो कहा, अरे ये मौलवी बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं। बहरहाल शंकरपुर आ गया, मैं अपने रूम में पहुंचा, नमाज वगैरह पढ़ के बैठा। इतने में 4-5 लड़के आए, सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी, मजमुआ अतर लगा करके मेरे कमरे में आए। कहा हजरत सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मैंने कहा भाई खैरियत, कहां से आप लोग आ रहे हैं? अरे कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे। मैंने उन बच्चों को बड़े प्यार से समझाया था, मछलिया वालों तुम्हें समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा बच्चों सुनो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताओ मैं कलमा गो हूं, तुम बताओ मैं साहिब इस्लाम हूं, तुम बताओ मैं ईमान वाला हूं, तुम बताओ मैं मुसलमान हूं। बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूं। अरे इस्लाम अपनी जात में दिखाया जाता है। तू जब चले तो निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए मुसलमान जा। अरे जब मस्जिदों के पास से गुजर, अजान की आवाज आए, ठहर जा, अजान सुनने लग, अजान सुन के नमाज अदा कर, दुनिया समझ जाए मुसलमान जा रहा है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, कोई गिर जाए उसकी मदद करो, तुम्हारे मदद का तरीका बतावे कि तुम मुसलमान हो। इसलिए स्पेन का वो चौराहा आज तक गवाह है। एक पादरी गुजर रहा था, उस पादरी ने देखा चौराहे पर बहुत भीड़ लगी हुई है। लोगों से पूछा ये मजमा कैसा है? कहा भाई ऐसा है कि यहाँ से एक मुसलमान निकल रहा था, यहाँ से एक शख्स निकल रहा था और निकलते निकलते चौराहे पे पत्थर पड़ा था, पत्थर पे वो टकरा गया, पत्थर पे टकरा गया और वो मर गया। गशी तारी हुई, कमजोरी तारी हुई, नकाहत इतनी थी वो मर गया। तो उस पादरी ने कहा इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने कहा क्या तुम्हारे रिश्तेदार है, क्यों रो रहा है? क्या रिश्तेदार नहीं है मगर रोना इसलिए आ गया, अफसोस तू पत्थर से टकरा के मर गया। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने पूछा क्यों मुसलमान गुजरता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक देता? मलकुल मौत का रास्ता तो न रोकता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था अगर मुसलमान निकला होता तो उस पत्थर को उठा के वो किनारे कर देता। क्या अच्छी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान मुसलमान रखता। बदलो मुसलमानों अपने आप को, तब्दीलियां लाओ अपने आप को। चोरी हराम है, याद रखना, चोरी न होने पावे। और इसके लिए हमारी हुकूमत कितना इंतजाम करती है। जगह जगह 112 नंबर गाड़ी टहल रही है, बोलो चोरी न होने पावे। ये चौकियां हैं, ये थाना है, जगह जगह फोर्स टहल रहा है कि रहजनी ना हो, डकैती ना हो, चोरी ना हो। अमन शांति और अमन अमान से भारत के ये बाशिंदे अपने अपने बिस्तरों पर सो जाएं। मगर क्या चोरी को रोका जा सका?
बोलो। अबे पहले तो नकबजनी करके चोरी होती थी, अब तो कंप्यूटर से हो रही। जी क्या चोरी को रोका जा सकता? और रुकेगी भी नहीं। अगर चोर इधर पकड़ लिया जाए तो उधर फोन चला जाता है। ख्याल रखना अपना ही आदमी है। ये चोरी रुकेगी कैसे समाज में? इतना पैसा खर्च कर दिया, हुकूमत इतना रुपया खर्च कर रही है, मगर आज भी चोरी को रोका ना जा सका। आओ आओ, इस चोरी को रोकने के लिए कुरान भी एक कानून लाया है, और कुरान कहता है अस्सारे को वस्सारे को फक्तू ऐदियहुमा। चोर और चोरनी उन दोनों के हाथों को काट लो। एक बार दिल्ली में अगर एक चोर का हाथ काट लिया जाए ना, तो सारे चोर दूरी से हाथ जोड़ते नजर आए। अब चोरी न करना, वरना लोग हाथ कटा देखेंगे समझ जाए। जरा से इस्लाम की इन बातों को समझो, जो ये मैसेज इस्लाम दे रहा है। ये याद रखना, आम इंसानों को मैसेज दे रहा है। क्या जिन बच्चों को आदत बन गई है चोरी करने की, वो बच्चे हिंदू हो या मुसलमान, तो जिस तरह एक मुसलमान दुखी रहता है, उसी तरह गैर मुस्लिम भी दुखी रहता है। इस्लाम तो तुम्हें सुख पहुंचाने आया है, इस्लाम तुम्हारी हिदायतों के लिए आया है। कुरान इसलिए नहीं आया कि तुम कुरान को बदलो, कुरान इसलिए आया है कि वो तुम्हारा मुकद्दर बदल दे, तुम्हारी तकदीर बदल दे, तुम्हारा सोया हुआ नसीब जगा। बहुत अच्छी बात। मोहतरम सामईन किराम, एक बात बताइए, शराब हराम है ना? बोलो जरा जोर से बोलो। हराम है ना शराब? कोई मुसलमान तो पिएगा नहीं। बोलो बोलो। चलिए ठेके पे चलिए, शराब की बोतल होगी। नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। गिलास में डाले, क्या नाम? मोहम्मद हसन। अबे तूने हसन हुसैन नाम रखा, शराब की बोतल तेरे हाथ में। क्या तुझे फातिमा का बेटा हसन याद नहीं है, जिसने जहर पीकर दीन बचाया था? क्या अली का लाल तुझे हुसैन याद नहीं है, जिसने सर कटा करके दीन बचाया था? अच्छा, इन शराबियों को देखा होगा आपने, शराब पीने के बाद कभी ये बीच रोड पे नहीं रहते, खसक के किनारे। समझ रहे ना? अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तब तो काम तमाम हो जाए। और वो भी नाली में, नाली के पास लेटा हुआ, मुंह खुला है नाली के पास। बताओ, ऐसे मौके से अगर नगर पालिका का कोई कुत्ता निकला और वो चंद कदरों से स्वागत करके चला गया, तो उसका क्या बिगाड़ लोगे? सही बात। अरे ऐसी क्यों पी ली जिसको पी के नाली पे लेटना पड़ा? पीने वाले अगर पीना ही था तो ये शराब क्यों पिया? वो शराबे मोहब्बत पीता, जिसको पीकर नाली में नहीं, गरीब नवाज की गली में नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गरीब नवाज। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। सड़क देखा है? जरा जोर से बोलो। सड़क जिस पे चला ट्रक बिल्कुल बेधड़क, ड्राइवर चला रहा है। जहाँ ड्राइवर ने देखा ये सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका। कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। अब एक वो लाल अंगूछा लेकर के नीचे उतरा, देखा इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल। जल्दी से खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास आया, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा अबे भाग। का क्या हुआ? गाड़ी तुमने रोका, पैसे तुमने दिए, शराब तुमने मंगवाई, अब भागने की बात करते हो? कहाँ? जब गाड़ी रोका था तो मोटर मालिक सो रहा था, ये अभी अभी जाग उठा है, इसके सामने न पीना, ये हमारी मोटर का मालिक है, इसके सामने शराब मत पीना, वरना किसी शराबी के हाथ में 5 लाख की मोटर नहीं देगा, 20 लाख की मोटर नहीं देगा, नौकरी छिन जाएगी। मोटर मालिक के सामने मत पीना। हजरात, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ नौजवानों, ये मेरा मैसेज घर घर पहुंचाओ, पूरे वतन में पहुंचाओ, पूरे मुल्क में पहुंचाओ। एक ड्राइवर, मामूली सा ड्राइवर, जिसको महीने में 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेना था, उस ड्राइवर के दिल में इतना खौफ किसका?
मोटर के मालिक का कि मोटर के मालिक के सामने शराब न पी सका, लेकिन तुम्हें क्या हो गया कि जब तुम शराब की बोतल लेकर माँ बाप से छुपकर बंद कमरों में बीवी बच्चों से हटकर दरवाजे लॉक करके खिड़कियां बंद करके उस गंदगी को गिलास में उंडेल करके लाइट बंद करके जब तू शराब पीता है या सोन बाइक में बैठ करके चौराहों गुजरगाहों से आगे निकल के जंगलों और कूड़ेदान में जाकर जब तू शराब पीता है तो सोन वहां तेरा खानदान नहीं देख रहा, तेरी माँ नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा, औलादें नहीं देख रही, तेरा मस्जिद का इमाम नहीं देख रहा, तेरा पीरो मुर्शिद नहीं देख रहा, समाज नहीं देख रहा, मगर सोन उस बंद कमरे में भी तेरा खुदा देख रहा है। क्या अच्छी बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम। अच्छा, एक शराबी था, वो मदीने में शराब पीता। कहाँ? मदीने में शराब, चुपके। और दौर किसका? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर के जमाने में पीता। एक दिन शराब की बोतल लेके एक गली से निकल रहा था, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। जैसे शराबी ने हजरत उमर को देखा तो जल्दी से शराब को छुपाया, निगाह झुकाया, सोचा तड़ी पार हो जाओ। मगर जैसे ही फारूक आजम के पास आया, हजरत उमर फरमाते हैं ठहर जा। रुक गया। मैंने कहा शराबी तुझे क्या हो गया? वो उमर कि मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा देते देते जिनकी नजरों से सारिया का लश्कर न बचा हो, तू वही रूट वही गली वहां से बचने की कोशिश कर रहा है। हजरत उमर ने रोक लिया, फरमाया ये बता ये बगल में क्या है? ये तो दूध है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, ये तो दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है? तेरे चेहरे की बेचैनी तो कुछ और बता रही है। बताओ चोर का दिल कितना? कोई बता सकता? बोलो। चोर का दिल कितना? छोटा। आपको कैसे मालूम? सुना होगा अगल बगल। जी। असल में होता क्या है, जब अंदर इंसान के जराइम होते हैं तो उसका इजहार चेहरे पे होता है। टिकट लेके सफर करो ट्रेन में, कभी टीटी तुमसे टिकट ना मांगे और बगैर टिकट बैठ जाओ तो तुम्ही से आके पूछेगा टिकट कहाँ। इसमें टीटी का कसूर थोड़ी है, टीटी की गलती नहीं है, क्योंकि आपने टिकट नहीं लिया था तो अंदर जुर्म था, उसका इजहार चेहरे पे हो रहा था, बार बार बेचैन हो रहे थे और मोड़ मोड़ के देखते थे कोई काला कोट वाला तो नहीं आ रहा, काला कोट वाला तो नहीं आ रहा। जैसी खिड़की पे वो आया और आपने यूं करके देखा, वो वहीं से समझ गया मेहमान तो आगे बैठा। तो जब अंदर जराइम होते हैं तो उसका इजहार चेहरे पे होता है। लिए था शराब की बोतल, हज़रत उमर कह रहे हैं क्या बोतल में? कहा दूध है। अच्छा दूध है तो ढक्कन खोल। अब ढक्कन पे हाथ धर रखे है, मगर हिम्मत नहीं पड़ती खोले कैसे। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। वो उमर जो अपने दौर में शराब पीने न देते हो, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? घबराया हुआ है। फारूक आजम फरमाते हैं ढक्कन खोल। शराबी समझ गया, सारे दरवाजे बंद हो गए, बस तौबा का दरवाजा खुला। तौबा का दरवाजा खुला। अब शराबी का चेहरा उमर के सामने, वजूद उमर के सामने, शराब की बोतल उमर के सामने, शराबी उमर के सामने, और उसने दिल झुका दिया खुदा की बारगाह में। रो पड़ा, वो रोया है शराबी। हाय मुसलमानों, कभी रोए खुदा की बारगाह में, और उस वक्त रोने में बड़ी लज्जत मालूम होती है जब कभी तुमसे कोई गुनाह हो गया हो और फिर कहीं अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, तो उन आंसुओं में बड़ी लज्जत मिलती है, बड़ा लुत्फ महसूस होता है। अब रो रहा है शराबी,
ए अकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, कबीर है, सभी ए अलीमुम बेज़ाती सुदूर, दिल की धड़कनों को जानने वाले खुदा, तू हाकिम है, मैं महकूम, तू नासिर है, मैं मंसूर, तू राहीम है, मैं मरहूम, तू खालिक है, मैं मखलूक, तू रज़्ज़ाक है, मैं मरज़ूक। ए अल्लाह, अब तक मैंने जितने गुनाह किए तब तुझे मालूम है, जो छुप के किया वो जानता है, जो खुले हम किया वो जानता है, जो राहों में गुनाह कर गया वो जानता है, जो गुजरगाहों में गुनाह हो चुका वो जानता है। अल्लाह तुझे सब मालूम है। मेरे मौला तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूँ, सब कुछ तू जानता है। जो मैं गुनाह कर चुका वो जानता है, जो करूंगा वो जानता है, जो करने का इरादा है वो जानता है। मगर मेरे रब, आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। मेरे मालिक तौबा, मेरे मौला तौबा, कल से ये नापाक कतरे जुबान पे न रखूंगा। अल्लाह, कल से ये शराब न पीऊंगा। मेरे मौला मेरी तौबा कबूल कर ले और उमर के सामने मुझको जलील होने से बचा ले, उमर के सामने रुस्वा होने से बचा ले। वो रोया है शराबी, वो रोया है। हजरत उमर ने कहा देर मत कर, ढक्कन खोल। उसने कहा लाओ खोल ही देते हैं। जब खोला ढक्कन तो सिर्फ शराबी नहीं, हजरत उमर देख रहे हैं कि इसमें शराब नहीं है, बोतल में तो ताजा दूध नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, ये ताजा दूध नजर आ रहा है। मगर हम जैसे लोग हों तो मुतमईन हो जाएं। वो फारूक आजम जो गायब था, नबी की सोहबत में रहे, वो उमर कहते हैं सच बता क्या क्या बोला हुजूर, दूध था, दूध है। पहले तो दबा नहीं था जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई थी। हज़रत उमर कहते हैं सच बोल। बोला हुजूर जो माल है सामने है। हज़रत उमर ने जब और दबाव डाला तो शराबी ने भी समझा लाओ बता दें, अब फैसला तो मेरे हक में हो गया है, अब बिगड़ेगा क्या। बताना चाहता था कि मैं शराब की बंदा शराब की बोतल लेके चला था, मगर खुदा की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत के सदके में इस शराब को ताजा दूध से बदल डाला। मछलिया वालों, एक बात तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, बोलो सब चाहते हो दुनिया में इज्जत से रहो? बोलो हाथ उठा करके बताइए। हर आदमी को अपनी इज्जत की परवाह है? बस एक जुमला पहले मेरा ये ख्याल रखना, जैसे दुनिया में इज्जत की परवाह है ऐसे कारनामे करो, नबी की इत्तिबा में ऐसी जिंदगी गुजारो, मरने के बाद भी तुम्हारा चेहरा देखने के बाद दुनिया कहे ईमानदार का चेहरा है। मरने के बाद तेरी बेइज्जती न हो जाए, मरने के बाद कहीं लोग चेहरा देखकर तबसरा न करें। तो अगर जिंदगी में चाहते हो इज्जत रहे, इज्जत के लिए मरते मिटते हो, तो काम वो करो शरीयत के मुताबिक कि मरने के बाद भी तेरा चेहरा मुस्कुराता रहे, तेरी पेशानी तरक्शा रहे। और सुन, सबसे आसान चीज तो ये है, अगर इज्जत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। इज्जत चाहते हो नमाज पढ़ो, अजमतों का तौक तुम्हारे गलों में डाले जाएगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह रिफतें अता करेगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। नमाज पढ़ो, तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी। नमाज पढ़ो, तुम्हारी वबाओं का खात्मा होगा। नमाज पढ़ो, हासिदों का हसद कुछ बिगाड़ न सकेगा। नमाज पढ़ो, बलाएं 10 कदम तुमसे दूर नजर आएंगी। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा कर देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। अरे इज्जत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, इसलिए कि जो खुदा एक शराबी को जलील नहीं करता, वो मौला किसी नमाजी को कैसे जलील करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए इनसे, कह लोगों अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो फत्तबिऊनी, मेरे नक्शे कदम पर आ जाओ। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना हबीब बना लेगा, और जब हबीब बना लेगा तो वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला मेहरबान है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।